नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है और सीरीज का आगाज 17 जनवरी से स्टार्ट होगा और पहला मैच इनफैक्ट मुल्तान में खेला जाएगा। और मुल्तान की जो पिच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। किसका साथ देगी उस पर बात करेंगे और दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो क्या क्या हो सकती है इस मुकाबले में वो भी आपको बताएंगे। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में हैं उस पर ही बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान टीम की। भाई पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से हारकर आई है। 2 मैचों की सीरीज थी और क्लीन स्वीप इनफैक्ट हुआ था पाकिस्तान का और वहां से साउथ अफ्रीका WTC फाइनल खेलने चला गया था। हालांकि WTC के लिए कोई रेस नहीं है दोनों टीमों के बीच अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी अगर पिछली सीरीज देखेंगे तो भाई पाकिस्तान अफ्रीका से हार कर आया है और बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज के बीच जो सीरीज हुई थी वो 1-1 की बराबरी पर हुई थी। अब ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपने बल्लेबाज और गेंदबाज शानदार फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए उनको अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा। तो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन पर एक नजर डालते हैं कि भाई पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। पाकिस्तान की अगर संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो मोहम्मद रिजवान जो कि इस टीम के विकेट कीपर भी हैं और इमाम उल हक होंगे, मोहम्मद हुरेरा है, बाबर आजम कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देंगे मिडिल ऑर्डर में, शान मसूद जो कैप्टन है, सऊद शकील होंगे, कामरान गुलाम, आगा सलमान, साजिद खान, नोमान अली, मोहम्मद अली। यानी कि अच्छा टीम है, अच्छी बैलेंस भी इस टीम में। लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं निगाहें रहने वाली हैं क्योंकि चाहे मोहम्मद रिजवान हो, अगर रिजवान का चला बल्ला तो फिर कहीं ना कहीं ये टीम अच्छा महसूस करती है। और इसके अलावा बाबर आजम के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी की निगाहें भाई बाबर आजम पर रहने वाली है। क्योंकि पिछली सीरीज में हमने देखा था 3 हाफ सेंचुरी लगाई थी और फॉर्म में आ गए वैसे, लेकिन इस सीरीज में भी उनका चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सामने कौन है? वेस्ट इंडीज। भाई वेस्ट इंडीज भी कहीं ना कहीं जीतने के इरादे से आया होगा, तो वो अपना कॉम्बिनेशन क्या लेकर आया है एक बार नजर डालते हैं। भाई वेस्ट इंडीज का संभावित प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है। क्रैग ब्रैथवेट जो कैप्टन होंगे इस टीम के, माइकल लुइस, किसी कार्टी, काविम हॉज, टेविन इमलाच, जोशुआ डी सिल्वा जो कि विकेट कीपर होंगे इस टीम के, जोमल वारिकन, जेडन सिल्स, केमार रोच से बड़ी उम्मीदें रहेंगी क्योंकि ये जो गेंद करते बड़ा अच्छा गेंद करते हैं, अच्छी लेंथ पर गेंद करते हैं और कहीं ना कहीं टेस्टिंग कंडीशंस होंगी और वहाँ पर बल्लेबाजों का भी रियल इम्तिहान होगा, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो। तो शान मसूद से बड़ी उम्मीदें होंगी पाकिस्तान को। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को कहीं ना कहीं भाई उम्मीद रहेंगी इनकी जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, किसी कार्टी हो चाहे क्रैग ब्रैथवेट हो, माइकल हो, इनको अच्छा करना होगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई हमने मुल्तान में देखा है कि हाईएस्ट स्कोर ही बना हुआ है क्योंकि जब पीछे मैच हुआ था तो वहाँ पर कमाल किया था बल्लेबाजों ने। तो जो पिच है वो भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, बल्लेबाजों के अनुकूल माना गया है पिच। एक बार देख ही लेते भाई पिच क्या कहता है मुल्तान का। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर आज तक सिर्फ 8 टेस्ट मैच खेले गए हैं। यहाँ की पिच हमेशा से हाई स्कोरिंग ट्रैक रहा है जहाँ पर बल्लेबाजों को काफ़ी फायदा मिलता है। हालांकि मुल्तान में खेल के लिए तैयार की गई पिच के सूखे होने की उम्मीद है जो स्पिनरों की मदद करेगी और ऐसे बल्लेबाजों को बड़े रन बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में जो इनिशियल फेज होगा वहाँ नई गेंद से कुछ सहायता मिल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो कंडीशंस हैं बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। टॉस जीतने वाले कैप्टन की यही सोच होगी कि पहले गेंदबाजी करने का वो फैसला कर सकते हैं। तो यानी कि जो पिच हमने देखी उसमें यह है कि भाई अगर इनिशियल फेज में अगर आप देखेंगे तो स्विंग भी मिलेगी और अगर वहाँ पर गेंद जब लहराएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन एक बार बल्लेबाज अगर सेट हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं लंबी पारी खेल सकते हैं। और दोनों बल्लेबाजों की हम बात करें, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर आजम हो या शान मसूद ही ना हो, क्योंकि अगर तीनों की देखा जाए तो हालिया फॉर्म ठीक ठाक है और खासकर बाबर आजम ने जो 3 हाफ सेंचुरी बनाई तो वहाँ से बाबर आजम चाहेंगे भाई अगर पिच पर रुका जाए उसके बाद अगर एक बार सेट हो गए तो फिर इनिंग को बिल्डअप करना बड़ा आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम जैसे मैंने आपको बताया उम्मीदें रहने वाली हैं इस बल्लेबाज से। लेकिन हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं दोनों टीमों के जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, क्योंकि याद आता 2006 में वेस्ट इंडीज आया था पाकिस्तान खेलने के लिए और अब भाई हेड टू हेड आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं क्या कहते हैं। पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो अब तक कुल 54 मैचेस खेले गए दोनों टीमों के बीच। पाकिस्तान ने 21 जीते हैं, वेस्ट इंडीज ने 18 जीते हैं और ड्रॉ 15 हुए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई यहाँ पर जो पलड़ा है वो पाकिस्तान का जरूर भारी है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी कमाल की टीम है, वो चाहेगी यार इस मैदान पर आकर अच्छा किया जाए। और यहाँ पर आपको बता दें मुल्तान की जो पिच है वहाँ पर जो बड़ा स्कोर बना है वो इंग्लैंड ने बनाया था। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 823 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। इसके अलावा इस मैदान पर सबसे जो कम स्कोर है बांग्लादेश ने बनाया, 134 बनाया था, वहाँ पर उनकी पारी सिमट गई थी। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, ये भी कमाल की बात है। यूसुफ ने 4 टेस्ट मैचों में 517 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा विकेट हो सकता है यहाँ पर। और दिनेश कनेरिया के नाम है वैसे टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का जो
कारनामा किया, उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 22 विकेट चटकाए हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई दोनों टीमों को देखकर एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वेस्ट इंडीज भी चाहेगा कि 2 में से कम 1 टेस्ट जीता जाए। लेकिन WTC के लिए ये रेस नहीं है, लेकिन WTC साइकिल के अगर देखा जाए तो इनकी आखिरी सीरीज है दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें एक पॉजिटिव नोट पर इस सीरीज का एंड करना चाहेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो हमने आपको बताई, मुल्तान का पिच हमने आपको बताया और साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़े बताए। लेकिन अब रह जाती है फैंटेसी। भाई फैंटेसी में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करेंगे? मेरी तो ये राय है कि आप शान मसूद को पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बल्लेबाज है काफ़ी अच्छा खेलते हैं, विद द स्पिन अच्छे शॉट खेल सकते हैं और मुल्तान की जो पिच है वो इस बल्लेबाज को रास भी आएगी। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो केमार रोच को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि केमार रोच थोड़े से गेंद आगे करते हैं और फुल लेंथ गेंद करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिल सकती है। और ये पिच हो सकता है तेज गेंदबाजों को थोड़ा शूट भी करेगा। हालांकि बाद में दरारें पड़ेंगी तो हो सकता है स्पिनर आ सकते हैं, यहाँ पर इफेक्टिव साबित हो सकते हैं इस मैदान पर। लेकिन जो तेज़ गेंदबाजी हैं तो वहाँ से कैमर रोच आप पिक कर सकते हैं और यहाँ से आप शान मसूद को पिक कर सकते हैं। खैर, इस पिच रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने इंडिया डेली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए।